काजल के पति अमित का तबादला कानपुर हो गया है। अगले सप्ताह वे लोग कॉलोनी छोड़कर चले जाएंगे। यह खबर विनीता को अपनी पड़ोसन चंचल से मिली। विदाई पार्टी देने के लिए तुम काजल को अपने घर आमंत्रित करोगी? मुस्कुराती हुई चंचल ने विनीता को जानबूझकर छेड़ा। उसे पार्टी देगा मेरा ठेंगा। विनीता एकदम चिढ़ उठी। 2 साल पहले तुम दोनों कितनी अच्छी सहेली हुआ करती थी। अब वह मुझे फूटी आंख नहीं भाती। उसके जाने की बात सुनकर मेरे कलेजे को बहुत ठंडक पड़ी है। अपने पति के साथ तुम्हारा नाम जोड़कर उसने तुम्हें बदनाम करने की जो कोशिश की थी, उसके लिए आज तक माफ़ नहीं किया तुमने उसे। ऐसा गंदा और गलत आरोप क्या कभी कोई भुला सकता है? बहुत बार कोशिश की उसने फिर से मेरे साथ दोस्ती करने की, पर मैंने ही उसे घास नहीं डाली। विनीता की आंखों से नफरत और गुस्से की चिंगारियां फूटने लगी। विनीता को थोड़ा और भड़काकर चंचल ने उसके मुंह से कुछ अन्य चटपटी बातें काजल के खिलाफ उगलवाईं और उन्हें फिर अपनी सहेलियों के बीच बताने को विदा हो गई। चंचल के जाने के बाद विनीता के मन में उस दिन की कड़वी यादें उभरी जिस दिन काजल ने उसे उसकी सहेलियों के बीच बदनाम व अपमानित करने की कोशिश की थी। उस दिन विनीता के घर चंचल, नीलम और निशा वही थी। विनीता का मूड शुरू से खराब था। उसने न चाय पिया न कुछ खाया। कल शाम तुम मेरे घर किस लिए आई थी? काजल के बोलने का लहजा झगड़ा शुरू करने का इरादा साफ दिख रहा था। तुमसे यूं ही मिलने आई थी, लेकिन इतने अजीब ढंग से यह सवाल क्यों पूछ रही हो? विनीता नाराज हो उठी थी। मुझे आए आधा घंटा हो गया, मगर अब तक तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम मेरे घर आई थी? क्या ऐसा कहना जरूरी है? मेरे सवाल का जवाब दो विनीता। मैं भूल गई थी तुम्हें बताना। भूल गई या इस बात को छुपाना चाह रही हो? काजल ने चुपते लहजे में पूछा। मैं मामूली सी तुम्हारे घर जाने की बात भला क्यों छुपाना चाहूँगी? गुस्साए विनीता की आवाज़ ऊंची हो गई। अपनी गंदी हरकतों पर कौन पर्दा नहीं डालना चाहता? क्या मतलब? मतलब यह कि तुम मेरे पति अमित पर डोरे डाल रही हो। कल शाम खिड़की से मैंने तुम्हें अमित के गले लगते अपनी आंखों से देखा। अपनी सहेली के साथ विश्वासघात करते तुम्हें शर्म नहीं आई? काजल ने उसे सबके सामने अपमानित किया था। क्या बकवास कर रही हो? ऐसा झूठा आरोप मुझ पर मत लगाओ। विनीता और ज़्यादा जोर से चिल्लाई। जो मेरी आंखों ने देखा वह झूठ नहीं है। खबरदार, जो तुम कभी मेरे पीठ पीछे मेरे घर आई या अमित से अकेले मिलने की कोशिश की, मेरी तुम्हारी दोस्ती आज से खत्म। सुना तुमने? प्रश्नवाचक मुद्रा में देखा काजल ने फिर गुस्से में पैर पटकती हुई उसके घर से चली गई थी। उसके जाने के बाद विनीता खूब रोई। उसे पता था कि उसकी सहेलियां इस घटना को चटकारे ले लेकर पूरी कॉलोनी में फैला देंगी। अपनी छवि के खराब हो जाने की कल्पना के ने उसके आंसुओं को कई दिन तक थमने नहीं दिया था। इस घटना से 3 दिन पहले विनीता का सोने का हार चोरी हो गया था। चोर कौन था इसका उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था, पर अपनी सहेलियों के बीच काजल को नीचा दिखाने के लिए उस दिन उसने चोरी का इल्ज़ाम काजल के मत्थे मढ़ दिया। इतनी चालाक औरत मैंने अपनी ज़िंदगी में पहले कभी नहीं देखी। विनीता ने आंखों में आंसू भर आहत भाव से कहा था। आज की उसकी जलील हरकत देखकर मेरा शक विश्वास में बदल गया है कि मेरा हार काजल ने ही चुराया है। अब झूठा लांछन लगाकर मुझसे लड़ रही है। मुझसे संबंध तोड़कर बार बार मेरे सामने शर्मिंदा होने के झंझट से मुक्ति पा गई चुट्टी। कुछ देर उसकी हाँ में हाँ मिलाकर उसकी सहेलियां विदा हो गई थी। सिर्फ 24 घंटे के अंदर इस घटना की जानकारी पूरी कॉलोनी को हो गई। विनीता ने काजल को आज तक कभी दिल से माफ़ नहीं किया। यूँ कुछ महीनों बाद उनके बीच औपचारिकता सा वार्तालाप हो जाता, लेकिन न उनका एक दूसरे के घर आना जाना शुरू हुआ और न ही कभी दोस्ती के संबंध फिर से कायम हुए। अगली शाम विनीता का काजल से आमना सामना बाजार में हुआ। तब तक विनीता अपनी 10 सहेलियों के घर में जाकर हार चोरी हो जाने व अपनी झूठी बदनामी वाली बातों की चर्चा कर आई थी। काजल की बुराई करने
वह अपनी सहेलियों की सहानुभूति पाने में उसे अब भी अजीब सा सुख व शांति मिलती थी। पिछले 2 सालों में ऐसा कम ही हुआ था कि वह कॉलोनी में किसी से मिली हो और इन दोनों घटनाओं की चर्चा पर काजल को भला बुरा न कहा हो। सुना है अगले सप्ताह कानपुर जा रही हो? विनीता ने जबरदस्ती वाले अंदाज में मुस्कुराकर काजल से पूछा। अमित का तबादला हो गया है, इसलिए जाना तो पड़ेगा ही। काजल भी बेचैन नजर आ रही थी। नई जगह जाकर नई सहेलियां बनाना अच्छी बात ही है। नए को पुराना होते और दोस्ती को दुश्मनी में बदलते ज़्यादा देर नहीं लगती। काजल कुछ उदास होकर बोली। ताली दोनों हाथ से बजती है, एक से नहीं। विनीता चुप न रह सकी। अरे अब छोड़ो भी ऐसी बातों को, मुझे बहुत सी पैकिंग करनी है, मैं चलती हूँ। काजल ने हाथ मिलाने को अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। कल रात को तुम सब घर आ जाओ ना? अचानक यूँ आमंत्रित करके विनीता खुद भी हैरान उठी। कल तो चंचल के यहाँ बुलाया गया है गुड बाय कहने के लिए। मैं वैसे तुम्हारे यहाँ ज़रूर आऊँगी, अब चलती हूँ। काजल इस अंदाज में अपने घर की तरफ चली मानो आगे कुछ कहने में उसे बहुत कठिनाई होती। इस मुलाकात ने विनीता की सोचने यादों की धारा को मोड़ दिया। काजल के साथ झगड़े से पहले के समय की बहुत सी मुख्य घटनाएं उसके जहन में घूमने लगी। अपने बेटे राहुल के होने के समय वह 3 दिन तक नर्सिंग होम में रही थी। तब और बाद में भी उसकी घर गृहस्थी संभालने में काजल ने पूरा योगदान दिया था। सप्ताह में 3-4 बार वह एक दूसरे के यहाँ जरूर खाना खाते। कई बार पिकनिक मनाने व फिल्में देखने साथ ही गए। जन्मदिन व शादी की वर्षगांठ जैसे समारोह में बिल्कुल अपनों की तरह शामिल होते। काजल को अपनी ससुराल वालों की नियमित रूप से आर्थिक सहायता करनी पड़ती थी। इस कारण उसका हाथ कभी कभी बहुत तंग हो जाता। ऐसे मौक़ों पर 5-10 हज़ार रुपये की आर्थिक सहायता उसकी कई बार विनीता ने की थी। एक समय विनीता को लगा था कि उसने काजल के रूप में बहुत अच्छी सहेली पाली थी। फिर एक ही झटके में उनकी दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। विनीता के दिल में काजल के प्रति नफरत उतनी ही गहरी बनी जितना गहरा कभी प्यार होता था। उसे बदनाम करने या उसका नाम बिगाड़ने का कोई भी मौका विनीता कभी नहीं चूकी। काजल की आंखों में भी वह अपने प्रति सदा नाराजगी व नफरत के भाव पाती। झगड़े के बाद एक दूसरे से सिर्फ नमस्ते शुरू करने में उन्हें 6 माह का से ज़्यादा का समय लगा। उनकी सहेलियों ने उनके बीच मनमुटाव बनाए रखने में पूरा योगदान दिया। वह एक के मुंह से दूसरे के खिलाफ निकली बातों को नमक मिर्च लगाकर इधर से उधर पहुंचाती। इन्हीं औरतों के सामने अपनी नाक ऊंची रखने के लिए वह बढ़ा चढ़ाकर एक दूसरे की बुराई करती। वह आमना सामना होने पर सीधे मुंह बात तक ना करती। जैसे जैसे काजल के जाने का समय नज़दीक आता गया, विनीता की बेचैनी व उदासी बढ़ने लगी। ऐसा क्यों हो रहा था यह वह खुद भी नहीं समझ पा रही थी। काजल ना जा रही है तो मैं क्या करूं? मैंने तो बहुत पहले उससे दोस्ती का संबंध तोड़ डाला था। किसी भी परिचित महिला के सामने अब भी वह बड़ी बेरुखी से कहती थी, लेकिन उसके दिल की इच्छा कुछ और थी। झगड़ा होने के बाद से अब तक काजल का ख्याल उसके दिलो दिमाग पर छाया रहा। अब वह उसकी ज़िंदगी से निकलकर बहुत दूर जा रही थी। इस बात से खुशी या राहत महसूस करने के बजाय वह अजीब सी बेचैनी, चिढ़ व गुस्सा महसूस कर रही थी। खुद को काजल के हाथों ठगा सा महसूस कर रही थी। दिन गुजरते गए और काजल उससे न मिलने आई और न ही किसी और जगह दोनों का आमना सामना हुआ। विनीता ने कई बार सोचा कि वह खुद काजल के घर चली जाए, लेकिन हर बार मन ने उसके कदम रोक लिए। उसका आंतरिक तनाव उसकी शांत रहने की हर कोशिश को विफल कर पड़ता गया। काजल को जिस रात गाड़ी पकड़नी थी, उस दिन दोपहर को वह विनीता से मिलने अकेली आई। आखिर मुझसे मिलने आने की तुमने फुर्सत निकाल ही ली। शिकायत करने से विनीता खुद को रोक नहीं पाई। पैकिंग का काम निपटाने में ही नहीं आ रहा था। काजल मुस्कुराई। अभी कुछ नहीं, पहले वह सब सुन लो जो मैं तुमसे आज कहने आई हूँ। काजल के मुंह से शब्द फंसे फंसे से निकल रहे थे। तुमसे बहुत कुछ कहने की इच्छा मेरे मन में भी है काजल। विनीता भावुक हो उठी। पहले मैं कहूँ? कहो। आज के बाद न जाने कब मिलूंगी।
अतीत में जिन गलतियों और भूलों के कारण मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है, उन सब के लिए मैं माफ़ी मांगने आई हूँ। मैं काजल का गला रुंध गया। विनीता की आंखों में आंसू छलक आए। हमारी इतनी अच्छी दोस्ती को ना जाने किसकी नज़र लग गई। पिछले 2 सालों में हमारे दिलों के बीच कितनी दूरियां हो गई। वह जो तुम्हारा हार चोरी हो गया, उसे चुराने का झूठा इल्जाम मैंने गुस्से में आकर तुम पर लगाया था काजल। उस दिन मैं अपने आपे में नहीं थी। उस गंदे झूठ के लिए मुझे माफ़ कर दो, लेकिन तुम्हारा आरोप सच था विनीता। हार मैंने ही चुराया था। अपना पर्स खोलकर 2 साल पहले चोरी किए हार काजल ने विनीता को पकड़ा दिया। लेकिन उफ, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। आखिर तुमने हार की चोरी क्यों की थी? विनीता गहरी उलझन का शिकार बन गई। तुम्हें चोट पहुंचाने के लिए, तुम्हारा नुकसान करने के लिए। तुम्हारे पति से मेरे गलत संबंध थे, ऐसा सोचकर ही तुमने मुझे चोट और नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी ना? हाँ, लेकिन तुम्हारा वैसा सोचना गलत था। विनीता की आवाज़ में गहन पीड़ा के भाव उभरे। तुमने मुझे अमित के गले से लगे हुए जरूर खिड़की से देखा होगा, लेकिन उसमें मेरा दोष नहीं था। मैं जानती हूँ इस बात को। गहरी सांस छोड़ते हुए काजल बोली, तुम जानती हो? विनीता हैरान उठी। लेकिन उस दिन तो मुझे ही दोषी मान रही थी। गुस्से में आदमी कुछ का कुछ कह जाता है। मैं अमित की दिलफेक आदत से परिचित हूँ। पता नहीं सुंदर औरतों के पीछे जीभ निकाल कर घूमने की उसकी आदत कब और कैसे छूटेगी। मेरे खुलकर उसके साथ हंसने बोलने की का अमित ने गलत मतलब लगाया। शायद बहुत ज़्यादा खुला व्यवहार कर मैंने ही उन्हें सह दी, और मैं चाहकर भी तुम्हें आगाह नहीं कर सकी कि अमित से कुछ दूरी बनाए रखना। अपने पति की आदत को बताकर तुम्हारे सामने छोटी नहीं पड़ना चाहती थी। बस तुम्हें उसके साथ खुलकर हंसते बोलते देख मन ही मन जलती रही। दोषी अमित है, यह अच्छी तरह समझते हुए भी इसी कूढ़न के कारण तुम्हें 4 औरतों के सामने बेकार का अपमानित कर गई। काजल अचानक ही हाथों से मुंह छुपाकर रोने लगी। विनीता काजल के पास जा बैठी और उसकी पीठ प्यार से थपथपाते हुए दुखी लहजे में बोली, मुझे भी अपने खुले व्यवहार पर काबू रखना चाहिए था। तुम्हारे दिल की चिंता, तनाव और इच्छा को पढ़ने की संवेदनशीलता मुझ में होनी चाहिए थी। अगर तुम मुझे जरा सा भी इशारा कर देती तो मैं अमित को किसी भ्रम का शिकार कभी न होने देती। अपनी मूर्खता और नादानी के कारण मैंने तुम्हारी जैसी अच्छी दोस्त को खो दिया। कहते कहते काजल विनीता के गले लगकर रोने लगी। और समझदार मैं भी नहीं निकली। अपनी दोस्ती की ढेर सारी अच्छी यादों को नज़रअंदाज कर बस एक घटना के कारण तुम्हारे प्रति गुस्से और नफरत से भरकर कितनी दूर हो गई तुमसे। मुझे बहुत अफसोस है कि मैं जैसे हम आज आमने सामने बैठकर अपने दिलों की बातें एक दूसरे से कर रहे हैं, ऐसा हमने पहले क्यों नहीं किया। जिंदगी के पिछले 2 सालों में प्यार व दोस्ती का आनंद उठाने के बजाय नफरत और गुस्से की आग में सुलगते रहने का मुझे भी बेहद अफसोस है। काजल को छाती से लगाकर विनीता भी हिचकियाँ लेकर रोने लगी। करीब घंटा भर और बैठकर वंदना चली गई। आपस में गले मिलते हुए दोनों ही बहुत उदास थी और थकी हारी सी नजर आ रही थी। कॉलोनी की औरतों को यह देखकर बेहद आश्चर्य हुआ कि एक दूसरे से पक्की दुश्मनी रखने वाली काजल और विनीता अंतिम विदाई के क्षणों में खूब रोईं। पिछले 2 सालों से नफरत उनकी जीवन शक्ति को सक्रिय कर रही थी। अब तबादले के कारण वह नफरत समाप्त हो गई। भीतर का खालीपन और 2 साल तक प्यार व दोस्ती से वंचित रहने का अफसोस उन्हें इतना ज़्यादा रुला रहा है, यह बात वहाँ उपस्थित कॉलोनी की औरतें नहीं समझ सकती थीं। केवल इन्हीं दोनों को इसका एहसास था और इस तरह दूर होने का दुख। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी ही और कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।